सनातन धर्म में महाभारत युद्ध के सर्वश्रेष्ठ योद्धा की बात की जाए तो उसमें से पहला नाम गांडीवधारी अर्जुन का आएगा, जिन्हें महाभारत काल का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर के रूप में जाना जाता है। वैसे तो महाभारत काल में अर्जुन के अतिरिक्त कई महान धनुर्धर थे, जैसे कि महारथी कर्ण, गंगापुत्र भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य और उनके पुत्र अश्वत्थामा। अश्वत्थामा के युद्ध कौशल के बारे में हमें बहुत कम ही बताया जाता है। कहा जाता है कि उनके पास भी उतना ही दिव्यास्त्र था जितना गांडीवधारी अर्जुन के पास था। तो क्या अश्वत्थामा अर्जुन से भी शक्तिशाली थे? क्या वह अर्जुन को हरा सकते थे? जिसके बारे में आज के इस वीडियो में हम वार्तालाप करेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भगवान कृष्ण की सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक और कमेंट सेक्शन में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखना। तो आइए पहले जानते हैं अश्वत्थामा के युद्ध कौशल के बारे में। अश्वत्थामा गुरु द्रोण तथा देवी कृपि के पुत्र थे। अश्वत्थामा निश्चित रूप से एक महान योद्धा थे, वास्तव में सबसे भयंकर योद्धाओं में से एक, जो निश्चित रूप से अर्जुन की शक्ति और कौशल से मेल खाता था। दरअसल गुरु द्रोण ने भगवान शिव का तपस्या कर अश्वत्थामा को पुत्र के रूप में प्राप्त किए थे। अश्वत्थामा को काम, क्रोध, यम और रुद्र के अंश अवतार माना जाता है। अश्वत्थामा के पास लगभग सभी दिव्यास्त्रों का ज्ञान था। मन, वायु या घास के पत्ते जैसे छोटी वस्तुओं के माध्यम से घातक दिव्यास्त्र हथियारों को आमंत्रित करने की क्षमता उनके पास था। युधिष्ठिर, भीम, सत्यकी और दुष्टदुम्न को कई बार महाभारत की युद्ध में हराए थे। वह एकमात्र योद्धा थे जिन्होंने घटोत्कच की राक्षस के सेनाओं का सामना किए थे। जब पहली बार युद्ध के 14वें दिन कौरवों के सेनाओं पर आक्रमण हुआ था, उन्होंने घटोत्कच के पुत्र अंजन पर्वा का वध किए थे। घटोत्कच से युद्ध करते हुए 1 लाख पांडव योद्धाओं को मार डाले। अश्वत्थामा एकमात्र ऐसे योद्धा थे जिन्होंने विराट युद्ध में अर्जुन को बराबरी का टक्कर दिए थे। यहाँ तक कि उन्होंने साधारण धनुष से ही अर्जुन के गांडीव धनुष के डोरी को काट दिए थे। वह युद्ध में अर्जुन ने महारथी कर्ण, पितामह भीष्म, गुरु द्रोण यह तीनों महान योद्धाओं को परास्त कर दिए थे। केवल एकमात्र अश्वत्थामा ही थे जिन्होंने उनको बराबरी का टक्कर दिए थे। अंततः अश्वत्थामा के पास तीर समाप्त होने के कारण उन्हें पीछे हटना पड़ा था। गुरु द्रोण पुत्र अश्वत्थामा के माथे पर जन्म से ही मणि थी। अश्वत्थामा के माथे पर स्थित यह मणि का नाम शिरोंग रत्न था। यह मणि का भी व्यापक प्रभाव था। मणि के प्रभाव के कारण अश्वत्थामा बुरे शक्ति, बुरे स्वप्न, सर्पदंश, पशु आक्रमण, भूत प्रेत के आक्रमण तथा अप्राकृतिक मृत्यु से सुरक्षित थे। द्रोणाचार्य अपने पुत्र के मणि के लिए एक महान ऋषि के पास गए। कुछ महान ऋषियों ने यह मणि के बारे में बताया और वह जानने के बाद द्रोण अपने पुत्र के माथे पर ऐसी मणि की प्रभाव को जानकर बहुत खुश हुए थे। यह मणि उन्हें अजय और अमर भी बनाता है। यह मणि के प्रभाव से अश्वत्थामा हमेशा के लिए जवान तथा अमर बन गए थे। उन्हें मृत्यु का भय नहीं था। अब चलिए जानते हैं महारथी अर्जुन के बारे में। महाभारत में अर्जुन एक अत्यंत शूरवीर योद्धा और पराक्रमी योद्धा माने जाते हैं। वह पांडवों के पक्ष के सबसे शक्तिशाली योद्धा थे। उनके बाल्यपन में गुरु द्रोण उनके एकाग्रता को देख उन्हें उस समय का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर घोषित कर दिए थे। वैसे तो अर्जुन के पास अनगिनत दिव्यास्त्र थे जिनका वर्णन करना असंभव है। वो भगवान इंद्र के पुत्र थे तथा नर ऋषि की अवतार थे। उन्होंने भगवान शिव का तपस्या कर भगवान शिव से यह ब्रह्मांड का सबसे विनाशक अस्त्र पशुपतास्त्र प्राप्त किए थे। उनके पास ब्रह्मास्त्र को टक्कर देने वाले रुद्रास्त्र भी था। भगवान विष्णु का वैष्णव अस्त्र, ब्रह्मदेव का ब्रह्मास्त्र, प्रजापति अस्त्र और ब्रह्मशिर अस्त्र भी था। भगवान इंद्र के वज्रास्त्र, महेंद्र अस्त्र, इंद्रास्त्र, वासवी शक्ति, भगवान सूर्य के आदित्य अस्त्र, वरुणास्त्र, वायु अस्त्र, यमास्त्र, यमदंड आदि सभी 33 कोटि देवी देवताओं का अस्त्र उन्होंने पहले से ही प्राप्त किए थे। उन्होंने सदैव धर्म के पक्ष में रहे हैं, इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने उनके पक्ष का चुना। वह भगवान श्री कृष्ण के अच्छे मित्र थे। उन्होंने कौरवों के पक्ष के सभी योद्धाओं को हराए थे। उनके पास गांडीव धनुष था जिसे महारथी कर्ण का विजय धनुष जितना शक्तिशाली माना जाता है। उन्होंने यह धनुष अग्निदेव से प्राप्त किए थे। यह धनुष कण्व ऋषि की पाषाण से बना गया था। महाभारत काल में अगर कोई उनके टक्कर के योद्धा थे तो वह थे गुरु द्रोण, अश्वत्थामा, महारथी कर्ण और पितामह भीष्म। उन्होंने कई बार महारथी कर्ण को युद्ध क्षेत्र में परास्त किए हैं और कई सारे राक्षसों का वध भी किए हैं। अश्वत्थामा के पास कई दिव्यास्त्र थे जैसे कि अग्नेयास्त्र, वरुणास्त्र,
प्रजन्य अस्त्र, वायव्य अस्त्र, ब्रह्मास्त्र, नारायण अस्त्र, ब्रह्मशिर अस्त्र आदि यह सभी अस्त्र उनके पास था। नारायण अस्त्र एक ऐसा अस्त्र था जिसका ज्ञान केवल गुरु द्रोण के पास ही था, जिसे उन्होंने उनके किसी अन्य शिष्यों को नहीं दिए थे। वह एक विनाशक अस्त्र था। उसका प्रयोग अश्वत्थामा ने महाभारत के 14 दिन के युद्ध में किए थे, जिसके बाद पांचों पांडवों समेत सारी पांडव सेना को हारना पड़ा था, क्योंकि गांडीवधारी अर्जुन के पास भी यह अस्त्र को विफल करने के लिए कोई अस्त्र नहीं था। युद्ध के 18वीं रात को जब भगवान शिव ने उनके शरीर में प्रवेश किए थे तो वह अजय बन गए थे, जिससे उन्हें पांडव शिविर के शेष सभी योद्धाओं का वध करने में सहायता मिली। ऐसा माना जाता है कि अश्वत्थामा ने अर्जुन को कई बार हराया है, परंतु यह सत्य है ही नहीं। वास्तव में जितनी भी बार अर्जुन और अश्वत्थामा आमने सामने हुए हैं, वह युद्ध में अधिकतर अर्जुन की ही विजय होता है। साथ ही महाभारत के युद्ध के दौरान गुरु द्रोण पांडव पक्ष की सेनाओं के ऊपर भारी पड़ रहे थे। तब उन्हें हराने तथा उनके वध के लिए युद्ध के क्षेत्र में भगवान कृष्ण और पांडवों के द्वारा एक योजना रची गई थी। अश्वत्थामा नामक कौरवों के सेनाओं में एक हाथी था। योजना के अनुसार पांडव हाथी को मारेंगे तथा युधिष्ठिर को यह कहना होगा कि नरे किंबा गुंजरे अश्वत्थामा हता, यानी कि नर हो या फिर हाथी, अश्वत्थामा का वध हुआ है। उन्होंने नर और हाथी वाले वाक्यों को धीरे से कहेंगे और बाकी को जोर से उच्चारण करेंगे, जिसे सुन आचार्य द्रोण निशस्त्र हो गए और द्रौपदी के भाई दुष्टद्युम्न आकर उनका वध कर दिए। जैसे कि कभी युधिष्ठिर ने मिथ्या वचन नहीं कहते तो गुरु द्रोण ने उन पर विश्वास कर दिया। अंततः अर्जुन ही महाभारत काल के सर्वश्रेष्ठ योद्धा थे, क्योंकि उन्होंने सर्वप्रथम धर्म को ही चुने थे। अश्वत्थामा आज भी जीवित हैं और वह सप्त चिरंजीवियों में से एक हैं, जो कलयुग के अंत में कल्कि अवतार के साथ मिलकर कलि पुरुष का अंत करेंगे। नर्मदा नदी के परिक्रमा करने वाले बहुत कम लोग एवं संतों ने अमर अश्वत्थामा को देखे हैं या शूलपनेश्वर वन्य जीव अभयारण्य में उनसे मिले हैं, जो मध्य प्रदेश और गुजरात में फैला हुआ है। उन्होंने उनकी सहायता किए थे और उनमें से कुछ की जान भी बचाई थी, और फिर अचानक से अदृश्य हो गए थे। वह किसी से बात नहीं करते और जिन लोगों ने उनको देखा है उनके अनुसार वह 10 से 12 फीट के थे तथा उनके माथे पर बड़ा निशान था जिससे रक्त बह रहा था। मध्य प्रदेश के महू के समीप 12 किलोमीटर दूर स्थित खोदरा महादेव के मंदिर को अश्वत्थामा की तपस्या स्थली माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि वह आज भी इस मंदिर पर आते हैं। असीरगढ़ किले के भगवान शिव के मंदिर पर भी अश्वत्थामा हर रोज सुबह सबसे पहले भगवान शिव की पूजा अर्चना करने आते हैं। आशा करता हूँ आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करना और कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव, जय श्री राम अवश्य लिखना। देखने के लिए धन्यवाद। जय भोलेनाथ, जय बजरंगबली।